हिमाचल के सबसे बड़े स्पा सेंटर का फूटा भांडा। एक ही कॉम्प्लेक्स में बेची जा रही थी 17 लड़कियां। नौकरी का लालच देकर बुलाते थे और फिर करवाते थे गंदा धंधा। 2 विदेशी लड़कियां भी मिली। टोटल 6 दलालों को किया गया है अरेस्ट। हिमाचल के सोलन जिले का बिग बी कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम सुनकर लगता है कि अमिताभ बच्चन के बंगले का नाम होगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सदी के सबसे बड़े महानायक के नाम पर बने इस कॉम्प्लेक्स में बहुत ही निचले स्तर की गतिविधियां हो रही थी। सोलन के बद्दी में स्थित इस एक कॉम्प्लेक्स में टोटल 4 स्पा थे, जहां दर्जनों की संख्या में लड़कियों को बेचा जा रहा था। ये लड़कियां आमतौर पर गरीब घरों की थी, कुछ नौकरी की तलाश में यहां आई थी और कुछ बाहरी राज्य से। इसके अलावा यहां से 2 विदेशी लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया है। कुल मिलाकर यहां एक ही दिन में की गई छापेमारी में 17 लड़कियों को देह व्यापार के चंगुल से निकाला गया है और अब उन्हें परिवारजनों के हवाले करने की प्रक्रिया चल रही है। मगर इन स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहा ये सेक्स रैकेट पनपा कैसे? इनको संचालित कौन कर रहा था? लड़कियों को कहां-कहां से लाया जा रहा था और पुलिस ने किस तरह से ग्राहक बनकर हिमाचल के सबसे बड़े स्पा रैकेट का भंडाफोड़ किया? ये सब कुछ आपको अगले 3 से 4 मिनट में बताएंगे, मगर उससे पहले एक अनुरोध रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दरअसल बद्दी पुलिस को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कुछ स्पा सेंटर सिर्फ मसाज के लिए नहीं है। दिन में बाहर से दिखने पर ये सामान्य सैलून और वेलनेस सेंटर लगते थे। रिसेप्शन, काउंटर, पोस्टर, ऑफर पैकेज, सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा किसी भी स्पा में होता है। लेकिन रात होते होते तस्वीर बदल जाती थी। स्थानीय लोगों को शक हुआ कि यहाँ तय कोड वर्ड्स और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ग्राहक बुलाए जाते हैं और अंदर मसाज के नाम पर देह व्यापार करवाया जाता है। पुलिस ने पहले इन शिकायतों को वेरीफाई करने का फैसला लिया। एसपी बद्दी के निर्देश पर अलग अलग टीमें बनाई गई। कुछ दिनों तक कॉम्प्लेक्स और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी गई और फिर शुरू हुआ असली ऑपरेशन। पुलिस ने सीधे छापा मारने के बजाय पहले सबूत इकट्ठा करने की रणनीति बनाई। कुछ पुलिस कर्मियों को ग्राहक बनाकर इन स्पा सेंटरों में भेजा गया और जैसे ही अंदर जाकर सौदेबाजी और अवैध गतिविधियों की पुष्टि हुई, पहले से तैनात पुलिस टीम ने पूरे बिग बी कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया। एक साथ 4 जगहों पर रेड पड़ी। A1 स्पा सेंटर, द गेटवे सैलून एंड स्पा, द रिलीफ स्पा सेंटर और जन्नत सैलून एंड स्पा सेंटर। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अंदर मौजूद संचालकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां से मोबाइल फोन, रजिस्टर और डिजिटल बुकिंग रिकॉर्ड भी मिले हैं। यानी ग्राहक सिर्फ फोन कॉल से नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी बुलाए जाते थे। जांच में सामने आया है कि कुछ लड़कियों को यहां नौकरी, रिसेप्शनिस्ट, हेल्पर या थेरेपिस्ट के नाम पर बुलाया जाता था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनका पासपोर्ट, आईडी या मोबाइल तक उनसे छीन लिया जाता था और फिर मजबूर किया जाता था और ग्राहकों को बेची जाती थी। कुछ लड़कियां दूसरे राज्य से लाई गई थी, जबकि 2 युवतियां विदेशी थाईलैंड की बताई जा रही है। यानी ये सिर्फ स्थानीय स्तर का धंधा नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क की आशंका भी जताई जा रही है। बाकी पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें स्पा संचालक और मैनेजर भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत 4 अलग-अलग FIR दर्ज की गई है। रेस्क्यू की गई सभी 17 महिलाओं को फिलहाल प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। काउंसलिंग, मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इन्हें इनके परिवार या संबंधित एजेंसियों को सौंपा जाएगा। वहीं पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां तलाश कर रही है। किसने इन्हें यहां भेजा? क्या कोई एजेंट दूसरे शहर में बैठा है? और क्या बद्दी के अलावा भी हिमाचल में ऐसा कोई और सेंटर चल रहा है? क्योंकि बद्दी एक औद्योगिक शहर है। यहाँ बड़ी संख्या में बाहरी राज्य से लोग काम करने आते हैं और यही भीड़ ऐसे रैकेट के लिए सबसे आसान बाजार बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से शक था, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण कोई खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहा था। अब कार्रवाई के बाद आसपास के कई स्पा सेंटरों में भी सन्नाटा है।
एसपी ने साफ कहा है कि जिले में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और महिलाओं के शोषण या मानव तस्करी से जुड़े मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बाकी ये मामला सिर्फ एक पुलिस रेड की खबर नहीं है, ये उस सच्चाई की झलक है जिसमें नौकरी, बेहतर जिंदगी और कमाई का सपना दिखाकर लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है। ऊपर से दिखता है स्पा, वेलनेस, मसाज, लेकिन अंदर चल रहा होता है मजबूरी, डर और शोषण। ऐसे में अब देखना यह रहेगा कि जांच में और कितने नाम सामने आते हैं और क्या ये नेटवर्क सिर्फ बद्दी तक सीमित था या हिमाचल के दूसरे शहरों तक भी फैला हुआ है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहें हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।